हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन आर्मी पे एक न्यूज़ आ रही है जहां पर आर्मी को कैपेबिलिटी गैप फेस करना पड़ सकता है आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन में। और ऐसा माना जाता है कि जो साइजेबल नंबर में हाउविट्जर्स चाहिए वो 2026 से पहले इंडियन आर्मी को नहीं मिल पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस चीज़ को कैटर करने के लिए पिनाका रॉकेट्स को और K9 वज्र मोबाइल आर्टिलरी को यूज़ किया जा रहा है। पर जिस तरह की सिचुएशन बन रही है चाइना के साथ, उस टाइम पे इन हाउविट्जर्स की जो कीमत है वो समझ में आ रही है और रिक्वायरमेंट जो है वो सामने दिख रही है। और ऐसा माना जाता है कि अगर प्रोक्योरमेंट में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और चीज़ें जैसी चल रही हैं वो चलती हैं, तब भी ATAGS को सर्विस में आने में समय लगेगा। तो जो कंसर्न है वो तब बढ़ गई जब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के ट्रायल्स के दौरान जो 155 मिलीमीटर की धनुष आर्टिलरी है उसका रिकॉल सिस्टम फेल हो गया था। और उसके बाद इस इंसिडेंट पे एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को ऑर्डर किया गया। तो अगर ऑफिशियल्स की माने तो ये जो कंप्लीट ऑर्डर है 155 मिलीमीटर टोर्ड आर्टिलरी धनुष का, वो 2026 से पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर जल्दी से जल्दी भी करी जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेगोशिएशन स्टेज पर 2022 मई से पहले नहीं पहुंचने वाला। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि ऑर्डर साइनिंग के बाद जो डिलीवरी है वो मार्च 2023 से पहले नहीं हो पाएगी और टोटल जो 150 गने हैं वो 3 साल के टाइम पर ही मिल पाएंगी। तब तक 2026 आ चुका होगा। तो आर्मी जो है वो पूरी तरीके से ATAGS को सपोर्ट कर रही है, पर दिक्कत ये है कि 2026 से पहले इसकी डिलीवरी कंप्लीट नहीं होगी और उसके बीच में जो कैपेबिलिटी गैप है वो आर्मी को भारी पड़ सकता है। और शायद यही कारण है कि एथोस को ज़्यादा पुश किया जा रहा है, क्योंकि वो जल्दी डिलीवर भी हो सकती है और थोड़ी सस्ती भी पड़ेगी। कैपेबिलिटी में डेफिनेटली ATAGS ज़्यादा बेहतर गन है, पर आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो अर्जेंट है और ATAGS अर्जेंटली डिलीवर नहीं हो सकती। बाकी एक जो अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है वो L&T से आ रही है, जहां पर उन्होंने 91st K9 वज्र T गन को अपने गुजरात के हजीरा कॉम्प्लेक्स से फ्लैग ऑफ किया है। तो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए ये जो डिलीवरी थी ये भी अपने शेड्यूल से पहले थी। तो जो L&T डिफेंस है वो भी K9 वज्र T 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर के ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविट्जर्स गन्स को बना रही है और ये अब तक का लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है किसी इंडियन प्राइवेट कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। तो यहाँ पर L&T ने निराश बिल्कुल नहीं किया है, उल्टा एक बेहतरीन विकल्प निकल कर सामने आए हैं। और जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है वो करीबन 100 ऐसे सिस्टम का है जहां पर सपोर्ट पैकेज, स्पेयर्स, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस शामिल है। यहां तक कि आर्मी बेस की वर्कशॉप में भी जो सपोर्ट है इन हाउविट्जर्स को वो प्रोवाइड किया जाएगा L&T के द्वारा। तो K9 वज्र में करीबन 80% इंडिजिनस वर्क पैकेज है और 50% इंडिजिनस वैल्यू पैकेज है। और करीबन 13,000 टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं हर गन में वो सप्लाई किए जाते हैं 1000 इंडस्ट्रियल पार्टनर से, जहां पर मैक्सिमम MSMEs हैं और करीबन 150 जो हैं वो तो गुजरात से ही हैं। तो ये शो करता है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट हैं पब्लिक कंपनीज के कंपैरिजन में, और जो भविष्य है वो प्राइवेट कंपनीज ही हैं जहां पर एफिशिएंसी ज़्यादा है, एक्सक्यूजेस कम है। इसी बात पे इस अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।